हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दी शताब्दी। आज हम लोग निकल गए फिर से उडुपी से मुरुदेश्वरा की तरफ। तो यहाँ से उडुपी से मुरुदेश्वरा अराउंड लगता है 2.5 आवर एंड रास्ता भी NH ही है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ड्राइव करने। और हम लोग आज मुरुदेश्वरा में रुकने वाले हैं, तो देखते हैं शिवा टेम्पल का दर्शन कर सकते कि नहीं और वहाँ पे क्या सिनारियो है अभी। एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट निकल गए हम लोग गोकर्ण के लिए। तो अभी दिखाते हैं आपको रोड और फिर मिलते हैं मुरुदेश्वरा में। सो गाइस, इस ट्रिप में अभी तक आपने देखा मैं किस तरह से ये जर्नी बेंगलोर से शुरू की थी और रामेश्वरम कन्याकुमारी से होकर केरला तक आई थी। केरला में मैंने कोवलम, वर्कला, कोची और कन्नूर के बीचेस को एक्सप्लोर की। मैं वहां अलपी के बैक वाटर में बोट राइड भी एंजॉय की थी। ऊपर आई बटन में आपको ये लिंक मिल जाएगी। केरला के बाद मैंने मैंगलोर और उडुपी के बीचेस को एक्सप्लोर की और आज मैं उडुपी से मुरुदेश्वरा के लिए जा रही हूँ। उडुपी से मुरुदेश्वरा का डिस्टेंस अराउंड 100 किलोमीटर है और यहाँ रोड कंडीशन बहुत ही अच्छे हैं। अभी मैं इस बीच साइड रोड के पास से ही जा रही हूँ। यहाँ पर एक बीच है और शायद उसका नाम मारवंते बीच है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू है ये बीच आपको उडुपी से अराउंड 30 मिनट के ड्राइव करने पे मिल जाएंगे। और अभी शाम में यहाँ व्यू और भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग रुक के ये ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। ये बीच आपको मेन हाईवे से ही दिख जाएंगे। सो आप अगर इस तरफ आ रहे हैं तो यहाँ रुक सकते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग मुरुदेश्वरा ऑन द वे है, अराउंड 40-45 मिनट्स में पहुंच रहे हैं। तो ये पनवेल हाईवे, पनवेल कोची हाईवे बोलते हैं इसको, 66 ही है, नेशनल हाईवे 66 है और रास्ता काफी अच्छा है, स्मूथ है। एंड इस रास्ते पे आपको ना एक बीच दिखेगी लेफ्ट साइड में, जो जस्ट मुरुदेश्वरा थोड़ा सा पहले ही है अगर उडुपी से आप मुरुदेश्वरा जाते हो तो। और काफी अच्छा लग रहा था। वहाँ पे लोग ब्लैक एंड सनसेट देखने के लिए आए थे। रॉकी आइलैंड था, रॉकी बीच था एक्चुअली, एंड रॉक के साथ साथ सैंड भी था, तो लोग वहाँ पे उतर के फोटो ले रहे थे। अगर आप उडुपी से मुरुदेश्वरा ऑन द वे जा रहे हो तो आपको लेफ्ट साइड में जो बीच दिख रही है आप वहाँ पे रुक सकते हो। तो आज हम लोग नहीं रुके क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग को पहुँचना है जल्दी एंड ऑलरेडी शाम हो चुकी है। तो अगर आप आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। प्रॉब्ली हम लोग नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे जरूर यहाँ पे रुकने के लिए। सो गाइस, अभी हम लोग NH66 से लेफ्ट ले लिए मुरुदेश्वरा ओशन बीच रिसोर्ट में जाने के लिए। तो वहाँ पे हम लोगों ने टेंट बुक किया है, जो हम वहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे टेंट का कैसे एक्सपीरियंस रहता है। और ये जो NH66 था ना, इतना स्मूथ था, मतलब पूरा रास्ता पता ही नहीं चला कि हम लोग कुछ ड्राइव भी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था उड़ रहे थे पूरे रास्ते। एंड काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। रास्ते के साइड में आपको बहुत सारे ओशंस दिखेंगे, वाटर बॉडीज दिखेंगे, फिर हिल माउंटेन सब दिखेंगे एंड काफ़ी अच्छा था। मतलब ये वाला रोड में आपको ड्राइव करने में ज़रा सा भी तकलीफ नहीं होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मुरुदेश्वरा ओशन बीच रिसोर्ट में। वहाँ पे चेकिंग करने के बाद देखते हैं क्या सिचुएशन रहता है। फिर हम लोगों को जो शिवा टेम्पल है, जो शिवा स्टेचू है, वहाँ पे भी जाने का प्लान है। सो देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस होता है। सो बने रहिए टिल देन। सो गाइज, अभी हम लोग चेक इन किए ओशन एज बीच रिसोर्ट में और यहाँ पे हम लोगों ने लिया है टेंट। तो यहाँ पे उन लोगों का पास कॉटेज भी है, बट हम लोगों ने टेंट प्रेफर किया था, थोड़ा सा टेंट का एक्सपीरियंस लेना था। तो माई टेंट इज जस्ट हियर एंड उसके ऑपोजिट मुझे दिख रहा है ये व्यू, सी बीच। यहाँ पे अभी सनसेट देखे हम लोगों ने। सनसेट हम रिकॉर्ड करना थोड़ा देर के लिए मिस कर गए बिकॉज जस्ट रशली हम लोग उस टाइम में तैयार हो रहे थे, तो सनसेट हम लोगों ने मिस कर दिए आपको दिखाना। बट बहुत प्यारा लग रहा था। और मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो एक बिल्डिंग और एक जो टावर दिख रहा है, जस्ट उसके
जस्ट बाजू में ही आपको दिखेगा शिवा टेम्पल। अभी शायद शाम हो चुकी है, आपको वो दिखेगा नहीं, बट वो टॉलेस्ट वर्ल्ड का जो सेकंड टॉलेस्ट स्टेचू है शिवा स्टेचू मुरुदेश्वरा में ही है। और मैं कल जा रही हूँ सुबह सुबह देखने के लिए, तो आज तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी और ऑलरेडी शाम हो चुकी है। तो हम लोग थोड़ा सा बीच साइड एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा वर्क करेंगे बीच के साइड में और थोड़ा सा बैठेंगे, चिल आउट करेंगे, क्योंकि काफ़ी ड्राइव कर लिया हम लोगों ने आज। एंड कल मॉर्निंग को हमारा जो प्लान है वो है शिवा स्टेचू, मुरुदेश्वर शिवा स्टेचू दर्शन करने के बाद हम लोग निकलेंगे गोकर्णा के लिए। सो मैं दिखाती हूँ यहाँ का जो व्यू है, काफ़ी अमेजिंग व्यू है और रिजॉर्ट मस्त प्लेस में बनाया गया है। और मुझे टेंट मिलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी यहाँ पे आके एक्सप्लोर करने का। और टेंट भी काफ़ी नॉर्मल प्राइस में दे रहे हैं वो लोग, 1500 में आपको सिंगल पर पर्सन लाइक लंच ब्रेकफास्ट डिनर भी दे रहे हैं इंक्लूडिंग, तो और क्या चाहिए। और आप जस्ट टेंट से उठोगे तो आपको दिखेगा ये सी का व्यू, जो ऑब्वियसली जो जिसको समुंदर प्यारा है, जो मेरी तरह सी को देख के पागल हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे वाटर एक्टिविटी भी होती है, क्योंकि मुझे बोट दिख रही है आगे, तो शायद कल देखेंगे यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी होती है। एंड यहाँ पे मैंने पता किया था ये लोग साइकिल भी प्रोवाइड करते हैं, अगर आप बीच के किनारे साइकिलिंग करना चाहते हो या फिर अंदर में थोड़ा सा देखना चाहते हो आसपास, तो आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बीच साइड में वर्क करेंगे और थोड़ा सा चिल आउट करेंगे। एंड फिर कल हम लोग निकलेंगे, पहले तो देखेंगे मुरुदेश्वर शिवा स्टेचू एंड उसके बाद हम लोग निकलेंगे गोकर्णा के लिए। तो हमारा जो ब्लॉग है, हमारा जो जर्नी है, हम लोग स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बहुत सारा अच्छे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा आपको घर में बैठे। सो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी मैं इस रिसोर्ट से चेकआउट कर रही हूँ, पर उसके पहले आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। ये राइट साइड में डाइनिंग एरिया है और लेफ्ट साइड में रिसोर्ट है और सामने टेंट्स लगे हुए हैं और जस्ट बिल्कुल सामने आपको एक ब्यूटीफुल बीच दिखेगा। सो अभी मैं चेकआउट कर ली हूँ और मुरुदेश्वर टेम्पल का दर्शन के लिए निकल गई हूँ। यहाँ से अराउंड 20 मिनट लगेगा टेम्पल तक जाने में। आपको ये टेम्पल दूर से ही दिख जाएंगे। यहाँ पर पार्किंग स्पेस अवेलेबल है और पार्किंग के सामने ही टेम्पल का एंट्रेंस। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लगी है, सो अगर आप ऊपर जाकर व्यू एंजॉय करना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बट वहां बहुत क्राउड है तो मैं नहीं जा रही हूँ ऊपर अभी। सो गाइज, हम लोग सुबह सुबह आ गए मुरुदेश्वर टेम्पल के दर्शन के लिए। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं शिव जी की बड़े स्टेचू, वो 123 फीट हाई है एंड ये वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट स्टेचू में से एक है। अब यहाँ पे एक शिवलिंग भी है, लोग यहाँ पे आके पूजा भी करते हैं एंड ये अरेबियन सी के जस्ट पास में ही है, तो यहाँ से जो व्यू है ना बहुत ही अच्छा लगता है। एंड तो अभी हम लोग सुबह सुबह आए हैं दर्शन के लिए। यहाँ पे बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं दूर दूर से शिव जी के दर्शन के लिए एंड यहाँ पे पूजा भी करते हैं आके। तो अभी हम लोग थोड़ा सा मंदिर के पास में थोड़ा सा देखेंगे आसपास में क्या व्यू है और आपको दिखाते रहेंगे। इस टेम्पल की विजिट मेरी बकेट लिस्ट में बहुत दिनों से पेंडिंग था और आज जाकर पूरा हुआ है। यहाँ पर टेम्पल से ही आपको ये बड़ा शिवा स्टेचू दिखेगा। यहाँ से बाहर का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है। अर्ली मॉर्निंग सनराइज और वो भी इस टेम्पल से। और यहाँ इस टेम्पल में भी भगवान की प्रतिमा है, सो यहाँ पर पूजा करके बड़े शिवा स्टेचू तक जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ये मेरे लिए। यहाँ पर आपको टेम्पल के हर कॉर्नर से शिवा स्टेचू दिखता है। शिवा स्टेचू तक जाने का रास्ता बाहर से है और ये भी बहुत ही प्यारा एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पर शिवा स्टेचू के साथ साथ और भी बहुत सारे स्टेचू है। चलिए आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू।
सो हम लोग मेन मंदिर दर्शन के बाद आए हैं शिव जी के जो बड़े बड़े स्टेचू है उसके पास। एंड ये जो स्टेचू है दूर से जितना लगता है पास में से और भी ज़्यादा बड़ा लगता है। 123 फीट हाई है और ये कम से कम 2 साल लगे थे बनाने के लिए। और ऊपर से जो शिव जी का स्टेचू बना है वहाँ पे जो एक ऑब्जर्वेशन डेक है वहाँ से आपको पूरा अरेबियन सी के व्यू दिखेंगे और बहुत ही प्यारा लगता है वो व्यू। कल मैं जिस रिसोर्ट पे रुकी थी वो भी इस तरफ ही था। वहां से टेंपल भी दिख रहा था और आप बीच से वॉक करते हुए यहाँ तक आ सकते हो। सो गाइस, शिव जी के स्टेचू के पास जो ऑब्जर्वेशन डेक है उसमें से आपको पूरी अरेबियन सी दिखेंगे और यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है। लेट मी शो यू द व्यू। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचे। तो टिल देन, बाय बाय।